एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां तैन को युन नहीं मिलती, तो वो उसे कॉल लगाता है और कॉल योंगदो उठाता है। वो योंगदो से उसकी लोकेशन पूछता है और योंगदो उसे अपनी लोकेशन बता भी देता है। योंगदो युन से कहता है उन्हें मिलते हुए कितना वक्त हो गया, लेकिन आज तक युन ने उसके साथ बैठकर नूडल्स कभी नहीं खाए। युन उससे उसी रेस्टोरेंट में लिखकर वादा करती है कि वो उसके साथ नूडल्स जरूर खाएगी, पर अभी उसे वहाँ से जाना होगा क्योंकि उसकी मॉम उसका घर पर वेट कर रही है। योंगदो उसे तैन के आने तक रुकने का कहता है, पर युन नहीं मानती और वहाँ से चले जाती है। कुछ समय बाद वहाँ तैन आता है और योंगदो को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। योंगदो ने कभी भी तैन से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने ना ही ये एक्सपेक्ट किया था कि वो तैन की हेल्प करेगा, ना ही ये एक्सपेक्ट किया था कि वो उसी लड़की के प्यार में पड़ेगा जिससे तैन प्यार करता है, और ना ही ये एक्सपेक्ट किया था कि तैन उसे कभी थैंक्स कहेगा। कि ये बात जानती थी कि तैन बिल्कुल भी खुश नहीं है, और तैन खुश नहीं है तो वो खुश कैसे रह सकती है। इसी गम में वो ढेर सारी शराब पिए जा रही थी, और ये सब देखकर मिस्टर किम बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। तैन आकर अपनी माँ को संभालता है। मिस्टर किम कहते हैं इसी वजह से आज तक उन्होंने केई से कभी शादी नहीं करी। वो शादी करने लायक ही नहीं है, वो किसी से भी इंट्रोड्यूस कराने लायक भी नहीं है। वो जिसुक की जगह कभी नहीं ले सकती। अपनी माँ की इतनी बेइज्जती होता हुआ तैन बर्दाश्त नहीं कर पाता और मिस्टर किम से कहता है कि अगर आगे से उन्होंने उसकी माँ को कुछ भी कहा तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तैन कुछ ऐसा कर देगा जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। वैसे भी उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तैन मिस्टर किम को धमकी दे रहा था और वो वहाँ से चला जाता है, और मिस्टर किम उसे देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉन युनजू से मिलने आया था। वो युनजू से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और वो नहीं चाहता कि युनजू इन सभी में इन्वॉल्व हो। युनजू यहाँ टूट जाती है और वॉन से कहती है क्या उसका बिजनेस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके लिए वो उन दोनों को ही इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। वो उसे ऐसी मुश्किल घड़ी में छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर वॉन को रियलाइज होता है कि जिस बिजनेस के लिए उसने युनजू को छोड़ दिया वो बिजनेस तो उसके हाथ से ऑलरेडी निकल चुका है, और उसी के लिए उसने युनजू को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया। तैन अब युन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। वो उससे कहता है कल से वो स्कूल जाएगी भी उसके साथ और आएगी भी उसी के साथ, ताकि मिस्टर किम उसके साथ और कुछ बुरा ना कर दे। बोना की पार्टी में हुई किस के कारण युनजू और रेचल एक दूसरे के सामने आने से भी कतरा रहे थे। वो एक दूसरे को पूरी तरह से अवॉइड कर रहे थे। अपने डैड से धोखा पाने के बाद वॉन उन सभी लोगों से मदद मांगता है जो उसकी कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं, फिर चाहे वो ईस्टर हो, मिस्टर चोई हो या फिर जिसुक। यहाँ तक कि वो तैन से भी मदद मांगता है। तैन उससे कहता है वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसके बदले में वॉन को भी उसकी मदद करनी होगी। वो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन मिस्टर किम उस लड़की को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। अगर वॉन उनके कोरिया से बाहर निकलकर खाने और रहने का इंतजाम कर दे तो वो सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि अपने सारे शेयर्स वॉन के नाम कर देगा। वॉन को यकीन नहीं हो रहा था कि तैन एक लड़की के कारण अपने पूरे बिजनेस को छोड़ने के लिए तैयार है। नेक्स्ट सीन में हम योंगदो को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट पर आता है जहां वो हमेशा युन से मिला करता है, और आज भी उसे यहाँ युन मिल जाती है। वो युन को इतना ज्यादा उदास और परेशान देखकर उसके पास बैठकर कहता है कि तैन उसे डिजर्व नहीं करता। तैन के प्यार के कारण युन की जिंदगी खराब हो जाएगी और वो नहीं चाहता कि युन की जिंदगी खराब हो। आज ये पहली बार था कि योंगदो युन को तैन को छोड़ने के लिए कन्विंस कर रहा था। युन उससे कहती है कि ये उसका दिल है और अब उसके दिल पर उसका कोई कंट्रोल नहीं चलता। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाती है और योंगदो वहीं अकेला बैठा रह जाता है। नेक्स्ट सीन में तैन युन को उनका नया घर दिखाने लाया था। इस घर का इंतजाम वॉन ने करा था। तैन अपने आने वाली लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश था, पर यहाँ युन के चेहरे पर उदासी हम साफ देख सकते हैं। और जब तैन उसे यहाँ छोड़कर जाता है तो युन काफी फूट फूट कर रोती है। यहाँ कंपनी में शेयर होल्डर की मीटिंग शुरू होती है और सभी एक एक कर वोट देना भी शुरू करते हैं। वोटिंग के रिजल्ट भी आ जाते हैं और इस वोटिंग में वॉन की जीत होती है। पर यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि मिस्टर किम ने भी वॉन को ही वोट दिया था, और यहाँ वॉन समझ जाता है कि मिस्टर किम ने उसे ट्रिक किया है, क्योंकि मिस्टर किम उसे एहसास दिलाना चाहते थे कि भले ही वो यहाँ का CEO है पर उसके बावजूद भी ये कंपनी उसकी नहीं है
और इस कंपनी पर मिस्टर किम का ही राज चलता है। और वहीं तैन तो सिर्फ ये नोट कर रहा था कि मिस्टर किम कितना ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। यहाँ तैन समझ जाता है कि मिस्टर किम के लिए कोई भी अपना नहीं है, उन्हें प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से। यहाँ मिस्टर किम तैन के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वो उसे बताते हैं कि युन 1 घंटे पहले ही कोरिया छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी है। तैन को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए भागता है। वो वहाँ पहुंचकर युन को ढेर सारे कॉल लगाता है, पर युन उसका कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। फिर वो घर आता है जहाँ केई उसे बताती है कि युन अपनी माँ के साथ यहाँ से जा चुकी है। केई भी उन लोगों के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि कहने को तो उनका रिश्ता सिर्फ एक मालिक और नौकर का था, पर उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और प्यार था। तैन हर उस पॉसिबल जगह जाकर चेक करता है जहाँ युन हो सकती थी, पर उसे युन कहीं नहीं मिलती। तैन पूरी तरह टूट चुका था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय।